सूडान में एक बहुत ही खतरनाक वायलेंस चल रहा है। ये हमने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में, जहां पर बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे भारतीय फंसे हुए हैं। आज के सेशन में हम ये पूरा मुद्दा, सूडान में ऐसा क्या चल रहा है और इंडियंस को क्या कुछ खतरा है और हम लोग क्या कर रहे हैं उनको जो है वहां से वापस लेकर आने के लिए, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम जानेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज। मेरा नाम पिंकी है और आज का सेशन आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें जो हैं सूडान से आ रही हैं। आज का मुद्दा जो है पूरा जानने से पहले, ये दो इंसान हैं जिनकी एक बारी चेहरा आप एक बारी देख लीजिए। ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरी लड़ाई है, पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट सूडान में इस टाइम चल रहा है, ये इन दो इंसानों की वजह से चल रहा है। इनका नाम और इनके क्या क्या पक्ष हैं, क्या इन दोनों के बीच में हो रहा है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। उससे पहले मैं चाहती हूं एक बार सूडान की लोकेशन आप सभी लोग जान लीजिए कि सूडान है कहां पर। सो यहां पर अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, प्लीज इस पर ध्यान दीजिए, इस छोटे से सर्कल पर, तो यहां पर आपको अफ्रीका दिखेगा। ठीक है, अफ्रीका को अगर हम जूम इन करके देखते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका को हम जूम इन करके देखते हैं, ये इजिप्ट के नीचे यहां पर आपको खुद सूडान मिलेगा। ठीक है, यहां पर इसकी कैपिटल खार्टूम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा कंट्री के बारे में बताऊं तो जी ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है, एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑन द कॉन्टिनेंट, कवरिंग 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो काफी बड़ी जो है ये कंट्री है, राइट। इसमें ये जो है उसके साथ साथ ये वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज भी है, काफी गरीबी भी है इस देश में, with 46 million people living on an average annual income of $750। ठीक है, अहेड। तो ये काफी जो है यहाँ पर पुअर कंट्री है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा रिलीजन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम्स जो है रहते हैं और यहाँ पर अरबिक और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। हमने इसकी लोकेशन ऑलरेडी देख ली है, अब हम इसके मुद्दे को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी और हिस्ट्री जानने के बाद हम आएंगे कि किस तरीके से आज के टाइम में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। हिस्ट्री जानने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर एक तो सबसे पहले समझ लो, इस कंट्री में ना डेमोक्रेसी नहीं है और यहाँ के जो सिविलियंस हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो पावर में हैं और जो डेफिनेटली नहीं चाहते तो कि डेमोक्रेसी आए। आपको पता है यहाँ पर दशकों तक एक ही इंसान ने राज किया था, जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओमार अल बशीर, राइट। 2019 में जो है उनको यहां से हटाया गया एक कू के दौरान, राइट। सो आप यहां पर देख सकते हैं, दिस फाइटिंग इज द लेटेस्ट एपिसोड्स। ठीक है, जहां पर द टेंशन दैट फॉलोड 2019 आउट स्टिंग ऑफ लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट जो बशीर थे, जो हु केम टू पावर इन अ कू इन 1989 में जो है वो पावर में आए थे, जिनको अभी हाल ही में हटाया गया है। और इनके हटने के बाद ये दो इंसान हैं जिनकी मैंने फोटो आपको शुरू में भी दिखाई थी, जिनके बीच में एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। आप आसानी से समझ गए होंगे, ये दोनों हैं, एक RSF से बिलोंग करते हैं, एक मिलिट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, RSF वहां की एक पैरामिलिट्री है और दूसरी जो है वो आर्मी है। एक आर्मी से बिलोंग करते हैं, एक पैरामिलिट्री से बिलोंग करते हैं। इन दोनों के बीच में ये चाहते हैं मैं वहां पर पावर, मेरी पावर हो, दूसरा चाहता है मेरी पावर हो। सिंपल कॉन्फ्लिक्ट यही है। मैं लास्ट में आपको एक अलग पर्सपेक्टिव, एक नया एंगल भी यहां पर देने की कोशिश करूंगी, तो मेरे साथ अगले 5 मिनट आप लोग बने रहिए। देखिए, यहां पर आपको दिखेगा जी। सो मैंने आपको बताया कि ये दो लोग हैं, एक का नाम है बुरहान, एक का नाम है दागलो। ठीक है, सो ये जो है बुरहान जो है वहां के जनरल हैं और ये आर्म्ड फोर्सेस, ये आर्मी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरे हैं वो RSF है, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है, उससे बिलोंग करते हैं। इन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल है, आप देख सकते हैं, और दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि इसने मुझे पहले अटैक किया था, उसने मुझे पहले अटैक किया था, मैंने रिटेलिएट किया है, वगैरह वगैरह। ठीक है, बट ये तो साफ साफ है कि दोनों ही चाहते हैं कि मेरी पावर हो, मेरी पावर हो, यानी मैं इस कंट्री पे राज करूं, मैं इस कंट्री पे राज करूं। और दोनों ही कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि यहां पर डेमोक्रेसी आए, जबकि वहां के जो बेचारे लोग हैं वो चाहते हैं कि इन दोनों में से कोई भी इंसान यहां पर ना रहे और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी डेमोक्रेसी आनी चाहिए, जो इतने सालों से इस देश में है ही नहीं। ठीक है, सो ये जो है पूरा आज का मुद्दा था। जो मैं एक अलग पर्सपेक्टिव आपको देना चाहती थी वो यहां पर आप समझिएगा। वो पर्सपेक्टिव ये है कि कहीं ना कहीं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझ के ये इन दोनों का प्लान हो कि चलो लड़ते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं लोगों को और पूरी सिचुएशन को ना उलझा के रखते हैं
और इलेक्शन नहीं होने देते हैं और नहीं होने देंगे कि कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इलेक्ट होकर आए। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों की ही स्ट्रैटेजी हो, इन दोनों की ही प्लान हो। हालांकि ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया है, बट कुछ लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। वेल, जो भी होगा हम यहां पर कवर करते रहेंगे। अब हम अपने इंडियन पर्सपेक्टिव पे आ जाते हैं। तो हमारी सरकार क्या कर रही है उन लोगों को जो है, जो यहां पर फंसे हुए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं बहुत हजारों में लोग यहां पर फंसे हुए हैं, स्टूडेंट से लेकर नॉर्मल सिविलियंस तक। वो लोग यहां पर हम उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन कावेरी। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर का ट्वीट भी आप यहां पर देख सकते हैं। ऑपरेशन कावेरी जो है, हमने यहां पर अपने सिटीजन्स को जो सूडान में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए अपने शिप्स और अपने एयरक्राफ्ट जो है आर सेट टू ब्रिंग देम बैक होम। ठीक है, तो हम उनको असिस्ट करने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रहे हैं। आज के टॉपिक में इतना ही था। आई होप सूडान में क्या चल रहा है और हमारी सरकार क्या कर रही है अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, वापस लाने के लिए, ये आपको पूरा मुद्दा जो है समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने हैं या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम। यहीं पर मैं सारे PDF भी अपलोड करती हूँ। इसको आप तुरंत जो है ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा इंस्टाग्राम है जहां पर मैं स्टोरीज और रील्स के माध्यम से आपको काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है अपलोड करती रहती हूँ। आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्रिलियंट डे अहेड। बाय बाय।